Hello people, welcome back to the channel again. Today we're shooting yet another badminton video. आज मैंने सोचा कुछ अलग वीडियो शूट करते हैं. मैंने सोचा आज एकदम बेसिक होना चाहिए, बिल्कुल ABCD होती है ना बैडमिंटन की, उसके साथ शुरुआत करना चाहते हैं. तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ग्रिप होती है, बेसिक ग्रिप्स जो होती है, जो आप जिस तरह से रैकेट पकड़ते हो वो किस तरह की होती है, कैसे पकड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है आज के वीडियो के अंदर. आई विल टेल यू गाइज हाउ डू यू होल्ड द रैकेट, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू होल्ड द रैकेट, हाउ डू यू चेंज योर ग्रिप्स अगर बीच बीच में आपको करनी होती है, और जो 4 बेसिक ग्रिप्स जो हर बैडमिंटन प्लेयर को पता होनी चाहिए वो क्या क्या होती है, तो मैं वो आप लोग को बताने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर. लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. पहली जो एकदम बेसिक ग्रिप होती है भाई, वो होती है फोरहैंड ग्रिप. अब फोरहैंड ग्रिप सीखने का सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव वे मैं आपको बताऊं, ये हम सब बचपन से करते आ रहे हैं. अब ऐसा होता है कि भाई थोड़ा POV ले लो मेरा, और कैसे का होता है ये कि आप कर लो सीधा शेक हैंड. ये इस तरह से हम शेक हैंड करते हैं. बेसिक जो होता है ये होती है हमारे शेकिंग हैंड्स. अब आप शेक हैंड वाला सामने वाला हाथ हटा दो और फिर आप इसमें डाल दो एक रैकेट इस तरह से. आपने देखा? सो दिस इज़ द फोरहैंड ग्रिप. कैसे, एक बार और करके दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को. भाई ये आपने रैकेट हटा दिया, अब आप कर लो शेक हैंड. ठीक है, रैकेट आप पकड़ो. ठीक है, शेक हैंड कर लिया. दिस इज़ हाउ यू शेक अ हैंड. और आप रैकेट हटा दो, अभी रैकेट सॉरी हाथ हटा दो और रैकेट दे दो. सो दिस इज़ हाउ यू होल्ड द रैकेट. इस तरह से ये जो होती है ना, ये फोरहैंड ग्रिप होती है. यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका थंब रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क रहता है, यहाँ पे इस तरह से रहता है. देखो आप लोग, दिस इज़ हाउ यू होल्ड फोरहैंड वाला. मेरी ये वाली उंगली थोड़ी सी ऐसे नहीं जाती, बट हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर रहती, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई होल्ड इट. बट दिस इज़ द प्रॉपर फोरहैंड ग्रिप, हाउ यू होल्ड इट. अब फोरहैंड ग्रिप जो है ये वाली कहाँ पे यूज़ कहाँ होती है भाई? ये वाली ग्रिप यूज़ होती है जब आप बैक ऑफ द कोर्ट में जब आप शटल क्लियर करते हो, या अगर आप आगे हो एंड इफ़ यू गो फॉर अ करेक्ट स्मैश, और अगर कैसे हो जाता है आगे आप आते हो तो भाई जो हमारे नेट वाले शॉट्स होते हैं, या अगर आप ये साइड आ जाओ, जो आप इस तरह से पिकअप करते हो, नॉर्मल आप नीचे से जो सर्व करते हो, पावर शॉट्स जो आप मारते हो बेसिकली, तो वो सारे के सारे आप भाई इसी ग्रिप से करते हो, फोरहैंड ग्रिप से. इवन काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि पीछे जाके अगर बैक हैंड भी लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी इसी तरह से होता है. ये भी फोरहैंड ग्रिप से ही किया जाता है. सो ऑलवेज नो भाई, बहुत सिंपल चीज़ है. शेक हैंड हम इस तरह से करते हैं, ये वाला शेक हैंड हम इस तरह से करते हैं. देखो ये रहा शेक हैंड करने का तरीका, ये आ गया हमारा हाथ. दिस इज़ हाउ यू शेक अ हैंड. और जैसे आप छोड़ दो हाथ और आप ये डाल दो रैकेट इसके अंदर. सो दिस इज़ हाउ यू डू अ फोरहैंड ग्रिप. अब जो सेकंड बेसिक ग्रिप हो जाती है ना, वो हो जाती है हमारी बैक हैंड ग्रिप, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है टू लर्न. उसके लिए मैं एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ आप लोगों को. यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा. अब मेरे पास यहाँ रखा हुआ है एक पैन. अब पैन तो आप लोग ने देखा होगा भाई, सुबह इसमें अंडा बना के खाया था मैंने. अब पैन देखा आप लोग ने, पैन किस तरह से पकड़ते हैं, राइट? दिस इज़ हाउ यू होल्ड अ पैन. जहाँ पे आपका जो थंब है इस तरह से पॉइंट आउट करता है, और जो पीछे की जो होती है ना वो इस तरह से होती है, राइट? सो इस तरह से आप लोग पकड़ते हो. दिस इज़ हाउ यू होल्ड अ पैन. अब ये पैन हटा दो यहाँ से, ठीक है, और आप ग्रिप इस तरह से ही रखो, एंड देन इसमें आप फिट कर लो एक रैकेट इस तरह से. सो दिस इज़ द बैक हैंड ग्रिप. दिस इज़ हाउ यू लर्न अ बैक हैंड ग्रिप. बैक हैंड ग्रिप जिन लोगों को नहीं पता तो इसे बैक हैंड ग्रिप कहा जाता है. ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट होती है रैकेट के, यहाँ पे पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए. यहाँ पे जैसे योनिक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके साथ प्रॉपरली अलाइन करनी चाहिए. अब क्या है, बैक हैंड ग्रिप जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ. या तो जब हम सर्विस करते हैं तब हम यहाँ पे बैक हैंड यूज़ करते हैं, तब आपका थंब यहीं रहता है, तो तब आप यूज़ करते हो सर्व करने के लिए. जब कुछ रैलीज़ होती है तब आप ये वाला यूज़ करते हो करने के लिए, इस तरह से मारने के लिए. और अगर कुछ शॉट्स जो बॉडी के ऊपर आते हैं हमारे, जो कि डबल्स में मोस्टली आते हैं, तो फिर हम इस तरह से उन्हें डिफेंड करते हैं ये वाले, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं. तब यू यूज़ अ बैक हैंड ग्रिप इस तरह से. काफ़ी लोग को लग रहा होगा बैक हैंड ग्रिप मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब जो बैक हैंड शॉट्स है वो इस तरह से यूज़ करते हैं. नहीं भाई, बैक हैंड शॉट्स के लिए आपको यूज़ करनी होती है फोरहैंड ग्रिप, जो कि इससे पहले वाला पॉइंट था. सो बेसिकली कैसे मैं आप लोग को एक बार और बहुत सिंपल कर देता हूँ. यहाँ पे आगे देखो, ये रहा पैन पकड़ने का कैसे ग्रिप है. दिस इज़ हाउ यू होल्ड अ पैन एंड दिस इज़ हाउ यू होल्ड अ रैकेट. अगर आप लोग पास में आ जाओ तो पैन जैसे ही पकड़ोगे वैसे ही रैकेट आप लोग को पकड़ना है. सो दिस इज़ हाउ यू डू अ बैक हैंड ग्रिप. अब जो थर्ड बेसिक ग्रिप हो जाती है वो हो जाती है बेबल ग्रिप. अब बेबल ग्रिप जो है ना, वो फोरहैंड और बैक हैंड जो ग्रिप है ना, उसका थोड़ा सा मिक्सचर मैं आप लोग को समझाता हूँ. यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा मैं आप लोग को पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ. सो हमारी फोरहैंड ग्रिप मैंने जिस तरह से बताई थी, दिस इज़ आवर फोरहैंड ग्रिप, राइट? दिस इज़ आवर बैक हैंड ग्रिप. ठीक है,
लेकिन बेवल ग्रिप जो है ना वो आप रैकेट घुमा दो थोड़ा सा ऐसे आधा, ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी बेवल ग्रिप। आधा यानी कि क्या, बेवल का मतलब ये होता है दैट यू कट एट एन एंगल। सो दिस इज अ फोरहैंड ग्रिप अगेन, राइट, दिस इज अ बैकहैंड ग्रिप अगेन। सो टू लर्न आप पहले फोरहैंड ग्रिप मत करो, आप पहले बैकहैंड ग्रिप पकड़ो, ठीक है, और फिर आप रैकेट थोड़ा सा घुमा दो आधा, और फिर यहाँ पे जहाँ पे कट होता है ना रैकेट, तब आपको इस तरह से पकड़ना होता है। सो दिस इज हाउ यू होल्ड, दिस इज अ बेवल ग्रिप, ठीक है। अब बेवल ग्रिप कहाँ पे यूज़ होता है? बेवल ग्रिप यूज़ होते हैं जब आप काफ़ी फ्रीक्वेंट शॉट्स होते हैं। ये साइड आओ, मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे बेसिकली आप आगे आके शॉट्स उठाते हो, जहाँ पे आप थोड़ा लेट हो जाते हो या बेसिकली थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हो, तो आप फोर हैंड वाले होते हैं तब आप उठा लेते हो। बैक हैंड के साइड अगर आप चलो ये साइड आ जाओ, तो ये साइड में फिर कुछ शॉट्स होते हैं जो आप उठाना चाहते हो इस तरह से यहाँ पे, तब बेवल ग्रिप यूज़ होती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो और कैसे जो लेट डिफेंस शॉट्स होते हैं जो कि हम नीचे से उठाते हैं मोस्टली, तो वो फिर जो आप इस तरह से उठाते हो, तो तब एक बेवल ग्रिप जो होती है, जो इस तरह से होती है, वो सबसे ज़्यादा काम आती है। सो दिस इज़ नॉट अ फोर हैंड ग्रिप, दिस इज़ नॉट अ बैक हैंड ग्रिप, बट दिस कट्स राइट इन बिटवीन एंड दिस इज़ अ बेवल ग्रिप। तो ये बेवल ग्रिप जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो क्या आपको बेवल ग्रिप सीखने के लिए फोर हैंड और बैक हैंड ग्रिप दोनों अच्छे से आनी चाहिए, सो दैट यू नो कि कहाँ पे कट करना है। जस्ट टू गिव यू गाइस क्लैरिटी अगेन, ये होती है फोर हैंड ग्रिप, राइट, ये होती है बैक हैंड ग्रिप, राइट, और ये हो जाती है बेवल ग्रिप व्हेन यू कट इट इन बिटवीन। यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख सकते हो। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ ग्रिप इज द पैन हैंडल ग्रिप। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैन पकड़ना है जाके, लेकिन पैन हैंडल ग्रिप जो होती है वो अलग होती है। पैन हैंडल ग्रिप कैसे होती है ना, अब जैसे कि ये जो आपके हाथ है ना, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर रहने चाहिए यहाँ पे, समवॉट लाइक अ चिमटी। देखते हो आप लोग चिमटी मारते हैं ना, इस तरह से चिमटी मारते हो, तो इस तरह से समझो कि आप रैकेट को थोड़ा चिमटी मारो, इस तरह से आप लोग पिंच करो, तो इस तरह से पकड़ रहे। सो यू नो कैसे, अगर मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, तो ये कैसे बिगिनर्स यूजुअली ये यूज़ करते हैं कि भाई उनको लगता है कि ये मारना ईजी है, विच इज़ नॉट द राइट वे, ऐसे मारना है तो भाई फोर हैंड ग्रिप यूज़ करो, जो कि मैंने आप लोग को बताई है मारने के लिए। बट भाई ये वाली जो है वो कब यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब ये यूज़ करते हैं जब आप कोर्ट में एकदम पीछे हो एंड यू आर लेट फॉर अ बैक हैंड। तो जब आप बैक हैंड के लिए मारने जाते हो, तो कैसे इस पे ना जब आप चिमटी मारते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा स्टेबल रैकेट मिल जाता है हाथ में। सो दैट इज़ वाई आप इसको इस तरह यूज़ करते हो। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो दिस इज़ व्हाट द पैन हैंडल ग्रिप रियली एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। सो टू सम अप एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, ये पैन हैंडल ग्रिप है इस तरह से, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। थोड़ा बहुत पीछे से मे भी आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा फोर हैंड ग्रिप से मिलता जुलता है, बट नहीं, ये पैन हैंडल ग्रिप हो जाती है इस तरह से, फोर हैंड जो है वो इस तरह से हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। एक रिविजन मैं आप लोग को और दे देता हूँ भाई, रैकेट के अलावा फोर हैंड ग्रिप, बैक हैंड ग्रिप आधा कर दो, बेवल ग्रिप और पीछे घुमा दो। सो दिस इज़ द पैन हैंडल ग्रिप, जहाँ पे थोड़ा सा चिमटे वाला इफेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये थी 4 बेसिक ग्रिप्स जो हर छोटे से छोटे बच्चे बैडमिंटन जो खेलने आते हैं उन्हें भी पता होनी चाहिए, जो बड़े मेरे एज के हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दीज आर द 4 बेसिक बैडमिंटन ग्रिप्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो। आई ट्राइड बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये वीडियो जितना ईजिली, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ शेक हैंड वाली बता दी, पैन वाली बता दी, उससे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आ गई हो तो भाई कमेंट्स में थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो यार, कमेंट्स में कॉन्वर्सेशंस कर लिया करो मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक तीनों चीज़ें करनी है। जब वीडियो शुरू कर देते हो तब लाइक कर दिया करो, जब तक वीडियो एंड हो जाता है तब तक सब्सक्राइब कर दिया करो, या दोनों चीज़ें वीडियो के शुरुआत में ही प्लीज़ कर दिया करो। आई होप आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा एज यूजुअल। नहीं भी लगा हो तो कमेंट्स में बिल्कुल बोल सकते हो यार, ओपन टू फीडबैक है अपन बिल्कुल हर तरह से। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।